हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इस चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने के साथ ही अपना नाम बदला है और उसी नए नाम से आज तक फैंस उन्हें जानते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने सिनेमा से प्रभावित होकर अपना नाम बदल लिया था, लेकिन फैंस उन्हें प्यार से भारत कुमार कहते हैं। अभिनेता मनोज कुमार 24 जुलाई को हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं। 85 साल के मनोज कुमार का असली नाम शायद ही आप जानते होंगे। मनोज कुमार का असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी हैं। उन्होंने देशभक्ति से लबरेज कई शानदार फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों के दिल को जीता है। लेकिन आज हम आपको इनके बेटे के बारे में बताएंगे। 24 जुलाई 1937 को हरि किशन गिरी गोस्वामी का जन्म एबटाबाद में हुआ, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। मनोज कुमार के माता पिता ने उन दिनों भारत को चुना और दिल्ली आ गए। मनोज कुमार ने बंटवारे के दर्द को अपनी आंखों से देखा है। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का काफी शौक रहा। वो अशोक कुमार, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बहुत बड़े फैन थे। उनकी हर फिल्म देखना वो काफी पसंद करते थे और उनकी फिल्मों से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपना नाम हरि किशन से बदलकर मनोज कुमार कर लिया था। वो हर जगह अपना नाम मनोज कुमार ही बताते थे, जिससे धीरे धीरे सब उन्हें मनोज कुमार के नाम से ही जानने लगे। मनोज कुमार अपने कॉलेज के दिनों में काफी हैंडसम हुआ करते थे और इसी वजह से वो कॉलेज में थिएटर से जुड़ गए थे और फिर उन्होंने एक दिन दिल्ली से मुंबई का रास्ता चुन लिया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1957 में आई फिल्म फैशन से की थी। इसके बाद 1960 में उनकी फिल्म कांच की गुड़िया रिलीज हुई। इस फिल्म में वो बतौर लीड अभिनेता नजर आए थे, जो सफल रही। मनोज कुमार ने उपकार, पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी और क्रांति जैसी कमाल की फिल्में दी हैं। अधिकतर फिल्मों में मनोज कुमार का नाम भारत कुमार हुआ करता था और इसी वजह से वो अपने चाहने वालों के बीच भारत कुमार के नाम से मशहूर हो गए। मनोज कुमार के कलाकारों के साथ साथ राजनेताओं से भी अच्छे संबंध थे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद ही मनोज कुमार ने लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अभिनेता से युद्ध में होने वाली परेशानियों पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा। हालांकि उन दिनों तक अभिनेता को फिल्म बनाने का अनुभव नहीं था। इसके बावजूद अभिनेता ने जय जवान जय किसान से संबंधित उपकार फिल्म बनाई, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। हालांकि इस फिल्म को खुद लाल बहादुर शास्त्री नहीं देख पाए थे। ताशकंद से लौटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री इस फिल्म को देखने वाले थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। मनोज कुमार के लिए इमरजेंसी का दौर काफी मुश्किलों भरा था। इंदिरा गांधी के साथ उनके संबंध अच्छे जरूर थे, लेकिन अभिनेता ने इमरजेंसी का विरोध करके सरकार को नाराज कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मनोज कुमार जब अपनी सुपरहिट फिल्म शोर फिर से सिनेमा घरों में रिलीज करने जा रहे थे, उससे पहले ही ये फिल्म दूरदर्शन पर आ गई थी। इसके अलावा फिल्म 10 नंबरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया था। कहा जाता है कि मनोज कुमार को इमरजेंसी पर बनी डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था। कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी थी, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए भी मना कर दिया था। हालांकि वो यहीं शांत नहीं हुए थे। मनोज कुमार ने अमृता प्रीतम को फोन किया था और उन्होंने अमृता प्रीतम को सुनाते हुए कहा था कि क्या आपने लेखक के रूप में समझौता कर लिया है। अमृता प्रीतम इस बात से शर्मिंदा हो गई थी और उनसे स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक देने के लिए कहा। कुछ सालों में कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने रूपहली दुनिया में कदम रखा है। उनमें से कुछ बड़ी सफलता के साथ स्टार बन गए, जबकि कुछ लाइमलाइट से बाहर हो गए। ऐसे भी उदाहरण हैं, जहां देखा गया है कि कईयों ने शोहरत की दुनिया छोड़कर कहीं और करियर बना लिया, जहां वो सक्सेसफुल रहे। इसी लिस्ट में अभिनेता कुणाल गोस्वामी भी शामिल हैं। कई लोग इस अभिनेता को भूल गए होंगे, हालांकि उनकी एक और पहचान है। कुणाल असल में बॉलीवुड के कभी महान अभिनेता रहे मनोज कुमार के बेटे हैं। एक्टिंग करियर छोड़ने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। वहीं उनके दूसरे बेटे का नाम विशाल गोस्वामी है। हालांकि उनके छोटे बेटे तो लाइमलाइट से कोसों दूर हैं, लेकिन बड़े बेटे रूपहले पर्दे का जाना माना नाम है। 80 के दशक में किशोर कुमार का गाना नीले नीले अंबर पर चांद जब आए सुपर हिट हुआ था। ये गाना लोगों को अक्सर दोहराते हुए देखा गया और कुणाल इस गाने में हीरो के तौर पर नजर आए थे।
सुनने में आया है कि मनोज कुमार ने अपने बेटे को अभिनेता बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बचपन से ही अपने पिता के साथ शूटिंग देखा करते थे। नतीजतन उन्हें इस मामले में दिलचस्पी थी। उन्होंने 18 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। कुणाल ने अपने पिता और अन्य वरिष्ठ अभिनेताओं के साथ क्रांति से अपनी शुरुआत की थी। वो बॉलीवुड में काफी नाम कमाने में सफल रहे। उसके बाद उन्हें एक साथ 3 फिल्मों के ऑफर मिले। ये तीनों फिल्में 1983 में एक साथ रिलीज हुई थी। उनमें से एक था कलाकार, जहां उन्हें श्रीदेवी के साथ देखा गया था। फिल्म का गाना नीले नीले अंबर पर चांद जब आए सुपर हिट रहा, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। इतना ही नहीं, इसके अलावा उस साल रिलीज हुई कुणाल की अन्य 2 फिल्में भी सफलता हासिल करने में असफल रहीं, जिसका असर उनके करियर पर पड़ता है। दरअसल मनोज कुमार अपने बेटे को अपने जैसा स्टार बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि कुणाल के एवरेज लुक्स और एक्टिंग को फैंस ने कुछ खास पसंद नहीं किया। इसके बाद 1986 में दोबारा एक्टिंग करने का मौका मिला। फिल्म रिकी में काम किया, लेकिन ये फ्लॉप रही। 1989 में उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म आखिरी बाजी में दोबारा काम किया। हालांकि फिल्म सफल रही, लेकिन गोविंदा ने सारी लाइमलाइट चुरा ली। उसके बाद कुणाल ने 1990, 1991 और 1999 में कुछ फिल्में की, लेकिन सफल नहीं रहे। मनोज कुमार का अपने बेटे को सुपरस्टार बनाने का सपना बुरी तरह विफल होता रहा। उसके बाद मनोज कुमार के बेटे ने टेलीविजन में अपना करियर बनाने की कोशिश की। ऐसे में असफलता ही हाथ लगती है। नतीजा ये हुआ कि कुणाल ने एक्टिंग को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। नियति को शायद उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। पूर्व अभिनेता ने अपनी फिल्मी करियर के लड़खड़ाने के बाद खान पान का व्यवसाय शुरू किया, जहां वो सुपर हिट रहे। उन्होंने दिल्ली में रेस्टोरेंट बिजनेस की शुरुआत की। उनके लिए किस्मत ने ना जाने क्या तय कर रखा था। धीरे धीरे वे कैटरिंग बिजनेस के बादशाह बन गए। कुणाल गोस्वामी फूड कंपनियों में से एक के मालिक बन गए। वर्तमान में उनकी आय करोड़ों में है और आज वो अभिनय की दुनिया को छोड़कर अपने खुद के व्यापारिक साम्राज्य में सफल हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।